Hello students, welcome to today's topic, and in today's topic we are going to talk about the salts. Now salts is one of the important topic of the chapter acid bases in salt, and it is kind of easy and kind of hard. जो शुरुआत के टॉपिक्स है वो तो बहुत इजी है, बट बाद के टॉपिक्स में जो प्रिपरेशन मेथड है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है. तो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई प्रॉमिस दैट तुम्हें उन टॉपिक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो आज फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आई लाइक इंट्रोड्यूस द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. सो मुझे बताओ फैमिली क्या होती है. अगर मान लो मैं खड़ा हूँ और मेरे फादर खड़े हैं, तो तुम है पता चल जाएगा अच्छा दे बिलोंग टू सेम फैमिली, मे बी दे आर लाइक सन और फादर, और मे बी अगर मेरे सिबलिंग्स खड़े हो तो अच्छा दे आर ब्रदर सिस्टर, समथिंग लाइक दिस, राइट. मतलब कुछ तो कॉमन है ना. तो सॉल्ट के फैमिली में भी कुछ तो कॉमन होना चाहिए. क्या कॉमन होना चाहिए? या तो पॉजिटिव आयंस कॉमन हो या तो नेगेटिव आयन कॉमन हो. दोनों में से कोई एक कॉमन होगा तो मैं बोल दूंगा सेम फैमिली का सॉल्ट है. जैसे देखो इन सब में देखो सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है, तो मैंने बोल दिया सोडियम फैमिली की सॉल्ट है. सिंपल. इन सब में देखो सल्फेट है, सल्फेट है, सल्फेट है, सल्फेट है, सल्फेट है, तो मैंने बोल दिया सल्फेट फैमिली की सॉल्ट है ना. ये देखो NaCl, NH4Cl, क्लोरीन है यहाँ पे, तो क्लोराइड फैमिली की सॉल्ट है. सो बेसिकली तुम्हें बस ये देखना है या तो पॉजिटिव वाला कॉमन हो या तो नेगेटिव कॉमन हो. दैट्स ऑल. Correct? Now, let's move on. Now, see, in the last video, we have discussed something about the, pH. And here, NCERT has given this neutralization in nature topic under the salt section because यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जो तुम्हें पता है. तो ये एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं. सी देयर इज वन प्लांट विच इज नोन एज नेटल प्लांट. And if you're living in Shimla, Manali, or like Arunachal Pradesh or somewhere, so these plants are very common. Nettle plant and dog plant. So nettle plant के में hairs होते हैं, वो हमारे हाथ में घुस जाते हैं. और इसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है जो कि पेन करता है, पेनफुल होता है. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द लोकल नेम. It's called something like bichu batti or something like that. So if you are some like know about the local name, do let me know in the comment section. Okay. उसी के बगल में जहां जहां लिटिल प्लांट होता है ना, उसी के बगल बगल में एक और प्लांट मिलता है, डॉग प्लांट. और ये बेसिक नेचर का होता है. तो अगर मान लो तुमने लिटिल प्लांट को छुआ, लिटिल प्लांट के जो फाइन हेयर्स है वो तुम्हारे बॉडी हाथ में घुस गए, बगल में देखो इस तरह का तुम्हें डॉग प्लांट मिल जाएगा. उसके पत्ते तोड़ो, रगड़ लो, ठीक हो गया. तो यहाँ क्या हुआ, ये एक एसिड था, ये एक बेस था, और दोनों रिएक्ट करके क्या बना लिए, सॉल्ट, विच इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज हैपनिंग, जो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में कर रखा है. करेक्ट. नाउ कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स है जिनका नाम तुम्हें पता होना चाहिए, और इसे याद भी कर लेना बिकॉज कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. जो विनेगर है दैट कंटेन्स एसिटिक एसिड. जो मिल्क होता है उसमें होता है लैक्टिक एसिड. ऑरेंज या लेमन, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, मौसमी हो गया, ये सारे फ्रूट्स जो है ना, इनको हम बोलते हैं सिट्रस फ्रूट. क्यों? क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, एंड स्टिंग, निटल स्टिंग, इसमें मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये होते हैं. ठीक है, इनको याद कर लेना. नेक्स्ट आ जाओ, पीएच ऑफ सॉल्ट्स. सो एक बार हम छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं सॉल्ट्स बनता कैसे है. सो अगर तुम एक एसिड ला रहे हो और तुम बेस लेकर आ रहे हो, इन दोनों का रिएक्शन से क्या बनेगा, सॉल्ट. ओके. और साथ में जो भी बाई प्रोडक्ट्स वाटर वगैरह मिलते हैं. तो अगर तुम स्ट्रॉन्ग एसिड का ला रहे हो और स्ट्रॉन्ग बेस ला रहे हो, तो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल. खुद सोचो ना, इसको फिजिक्स की तरह से समझते हो. तुम इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो. मतलब मान लो ये मेरा हाथ है, मैं 5 न्यूटन से इधर खींच रहा हूँ, 5 न्यूटन से इधर खींच रहा हूँ, तो दोनों क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया. तो जो
सॉल्ट बना ना, यहाँ पे न्यूट्रल बन गया। दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, दोनों लड़ मड़ के सब चीज खत्म कर दी, न्यूट्रल सॉल्ट बना दिया। अब देखो एसिडिक सॉल्ट है, अगर तुम एसिड स्ट्रॉन्ग लेकर आ रहे हो और वीक बेचारा नन्हा मुन्ना प्यारा सा है, छोट कमजोर है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा, है ना। बेसिक सॉल्ट क्या हो जाएगा, तुम स्ट्रॉन्ग बेस लेकर आ जाओ और इस बार एसिड को नन्हा मुन्ना छोटा सा कर दो, वीक एसिड ले आओ, तो सॉल्ट कैसा बन जाएगा, बेसिक। बहुत इजी है, वेरी इजी। जो स्ट्रॉन्ग आ गया उसी का सॉल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले आए तो सॉल्ट एसिडिक हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस ले आए तो सॉल्ट बेस हो गया, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले आए तो न्यूट्रल, और अगर मान लो दोनों ही वीक ले आए तो। इसका आंसर तुम कमेंट में बताओगे मुझे, मैं नहीं बता रहा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हमारे पास आ गया कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है तुम लोगों को पता है, बट स्टिल मैं एक बार बता रहा हूँ। हम क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं विच इज अ बेस, और हम क्या लेते हैं यहाँ पे HCl विच इज एन एसिड। यहाँ पे रिएक्शन होती है, ये कैसे डिसोसिएट होगा सर, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, राइट। HCl कैसे डिसोसिएट होगा, बताओ मुझे फटाफट से। HCl डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब देखो तुम्हें पता है ये Na पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ तो जाएगा नहीं है, तो नेगेटिव के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, NaCl, और साथ में जो बचा वो पानी, तो ये बन गया NaCl। अब जो ये NaCl है ना, ये सिर्फ खाने में यूज नहीं होता, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये। इससे हम बहुत सारे सब्सटेंस बनाएंगे। देखो कहाँ कहाँ से तुम्हें NaCl मिल सकता है, सी वाटर, तुम सी वाटर लेकर आओ, इवापोरेट करो। अब इवापोरेशन में क्या होता है, वाटर तो चला जाता है, नीचे जो बचता है इम्प्योरिटीज विच इज सॉल्ट। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है, वाटर को इवापोरेट होने दिया जाता है। अब सॉल्ट तो इवापोरेट होगा नहीं, तो जब वाटर इवापोरेट हो गया नीचे जो बचेगा वो सॉल्ट आएगा। अब इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ NaCl होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो उसमें से प्यूरिफाई करके NaCl निकाल लिया जाता है। फ्रॉम रॉक सॉल्ट, ये पत्थरों से आता है ना। तुमने सुना होगा पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, दीज आर रॉक सॉल्ट, ओके। नाउ वी हैव, तुमने ये भी सुना होगा डांडी मैच। आई एम नॉट वेरी मच श्योर बिकॉज आई एम नॉट द हिस्ट्री टीचर, बट आई गेस सो डांडी मैच वाज डन फॉर द टैक्सेशन, राइट, कि मतलब सॉल्ट के ऊपर टैक्स लिया जाता था, समथिंग लाइक दैट। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम रॉन्ग और करेक्ट। और किसी को अगर डांडी मैच के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो एक बार कमेंट में लिख देना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उनका डांडी मैच वाला भी चीज रिवाइज हो जाए। एक और चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यू माइट हैव हर्ड राइट नाउ ना, बहुत हम लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं चीजों से, कि मार्केट में पिंक सॉल्ट आया है, हमें नॉर्मल सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सो सी, एक्चुअली जो भी पिंक सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट है, दे आर गुड फॉर हेल्थ। इट्स नॉट लाइक दैट कि खराब है, बट जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट चलने आ रहा है उसमें वो आयोडाइज्ड सॉल्ट है। गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत किया है ये अवेयरनेस क्रिएट करने का कि हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए। तो अगर तुम पिंक सॉल्ट खा रहे हो या ब्लैक सॉल्ट रेगुलर बेसिस पे खा रहे हो, तो तुम्हें ये मेक श्योर करना चाहिए कि तुम्हारे उस सॉल्ट से तुम्हारा डेली आयोडीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है या नहीं, ठीक है। बिकॉज इंडिया ने बहुत मेहनत किया है ग्वाइटर को रिमूव करने का, आयोडीन डिफिशियंसी को डिजीज से रिमूव करने का। तो अगर हम अपना पैटर्न चेंज करें तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपना डेली आयोडीन कंजप्शन जो है वो कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और रिसेंट केसेस में देखा गया है कि आयोडीन डिफिशियंसी के केसेस जो इंडिया में थोड़े बढ़े हैं। सो एज अ साइंस स्टूडेंट, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कोई भी चीज को डायरेक्टली ना अपने लाइफ स्टाइल में फॉलो अप करें, उसके बारे में समझो, देखो वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, किसी जानकार आदमी से पूछो, तब हम उस चीज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। एंड हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरे लोगों को भी अवेयर करें, हाँ, बट र्यूमर्स नहीं फैलाने, ठीक है। चलो आ जाओ। नाउ हम लेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या होता है इसमें, कैसे करेंगे, सब अभी समझेंगे हम। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो। तो NaCl ले लो और उसको पानी में मिला दो,
बस इतना ही प्रोसेस है। और तुम डर जाते हो कि सर क्लोर एल्कली प्रोसेस तो समझ में ही नहीं आता। करना ही क्या है, नमक लाओ, पानी लाओ, मिला दो, और दोनों को मतलब इस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो। तुम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, टूटेगा, डिसोसिएट होगा। कैसे? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देखो मैं सारे वीडियोस में तुम्हें बार बार डिसोसिएशन सिखा रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर एबल टू डिसोसिएट प्रॉपरली, केमिस्ट्री विल बी केक वॉक। तुम्हें रिएक्शंस याद नहीं करने। मुझे कोई रिएक्शंस याद नहीं होते, मैं करता ही नहीं हूँ। मैं रिएक्टेंट्स देखता हूँ, हाँ ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेम्बर। तुम्हें बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट और सॉरी एसिड और बेस मिलके क्या बन रहा है। वही नहीं पता होगा तो फिर तो ट्रिक भी गया। तो तुम पेरेंट रिएक्शन याद करके रखो और तोड़ के प्रोडक्ट बनाओ। नाउ सी, वाटर को तोड़े, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हो गया ना। देखो Na किसके साथ जाएगा? इसी के साथ तो जाएगा। और यहाँ 2 क्यों नहीं लगा? OH होल ट्वाइस क्यों नहीं लगी? क्योंकि सर Na एक पॉजिटिव है और OH के पास भी एक नेगेटिव होता है, दोनों मिलके बैलेंस्ड हो गए, तो हमें 2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर क्या निकला? यहाँ पे क्लोरीन निकला और हाइड्रोजन गैस निकला। ठीक है, तो तुम्हें क्लोर क्लोर एल्कली प्रोसेस से क्या क्या चीजें मिला? NaOH मिल गया, Cl2 मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। अब इसको हम ये प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्लोर इज लाइक क्लोरीन, एल्कली इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है तो NaOH बोलते हैं इसको। दैट्स वाई क्लोर एल्कली प्रोसेस। फिर मैंने एनसीईआरटी से डायग्राम लाया है यहाँ पे। होता है क्या? देखो, हमने एनोड लिया, कैथोड लिया, ठीक है। तुमने जैसे ही पानी में नमक डाला तो तुम्हारे पास आयंस क्या क्या मिले? Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। ये क्या है? दोनों कैटायंस है। और ये दोनों क्या हो गए? एनायंस हो गए। मैंने एक बार एक वीडियो में बताया है तुम्हें कि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये नेगेटिव है तो ये किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास जाएगा ना। तो देख रहे हो ये क्लोरीन जो है वो किधर आ रहा है? एनोड के पास तो आ रहा। मतलब एनोड में क्या मिलेगा तुम्हें? क्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव है, कैथोड के पास तो जाएगा ना, भगा देगा उसको वो। बल्कि तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो खुद ही नेगेटिव हूँ। तो क्लोरीन किससे अट्रैक्ट हो रहा है? पॉजिटिव से। पॉजिटिव कौन है यहाँ पे? एनोड। करेक्ट। तो क्लोरीन और OH किधर आएगा? एनोड की तरफ। और सोडियम और हाइड्रोजन आयन किधर जाएगा? कैथोड की तरफ। सिंपल, फिनिश्ड। अब तुम्हें याद ही नहीं करना इसमें। हाइड्रोजन किधर मिलेगा सर? कैथोड की तरफ। क्लोरीन किधर मिलेगा सर? एनोड की तरफ। सिंपल। करेक्ट। अब देखो, क्लोरीन का यूज कहाँ कहाँ होता है? पीवीसी पाइप्स बनाने, डिसइंफेक्टेंट्स में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में, पेस्टिसाइड्स में, स्विमिंग पूल में। तो जो स्विमिंग करते हैं, जब तुम स्विमिंग में जाते हो तो हम चश्मा पहन के जाते हैं, अपने बाल को प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? ताकि हम गीले हो जाए। सिर्फ यही रीजन नहीं होता, ताकि जो वाटर में क्लोरीन है वो हमारे बॉडी में एंटर ना करे। हम क्यों डालते हैं क्लोरीन? क्योंकि डिसइंफेक्टेंट की तरह वो काम करता है। प्लस तुमने कभी देखा होगा, अगर तुम्हारे घर में म्यूनिसिपल वाटर आता है तो कभी कभी अलग सा स्मेल आता है। उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है सो दैट कि जो इन बैक्टीरिया है वो थोड़े बहुत मर जाए। तो ब्लीचिंग पाउडर भी मैन्युफैक्चर होता है क्लोरीन के हेल्प से। ओके। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन फ्यूल में यूज करते हैं, मार्गेरिन में यूज करते हैं। मार्गेरिन इज अ काइंड ऑफ चीज। चीज एंड बटर। बटर आई शुड से बेटर बेटर वर्ड वो होगा। तो आज तक तो मैंने भी नहीं खाया है। होप सो तुमने खाया हो तो मुझे भी बता देना अगर खाया हो तो इट्स अ काइंड ऑफ अ बटर जिसमें हम हाइड्रोजन डालते, काफी अमाउंट में हाइड्रोजन होता। एंड अमोनिया फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करने में, मैन्युफैक्चर करने में ये यूज होता है। नेक्स्ट, ब्राइन कंटेनिंग NaOH, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस ये क्या क्या चीज में यूज होता है? डिग्रीजिंग मेटल, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज में। तो ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ से याद करनी है। ओके। तुम्हें मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको तुम अच्छे से अपने नोटबुक में बनाओगे और सबके फंक्शंस अलग अलग पॉइंट वाइज लिखोगे। और तुम मुझे अर्बन प्रो के चैट फीचर्स के थ्रू तुम मुझे भेजोगे। और जिसका सबसे अच्छा होगा ना,
उसको मैं अपनी वीडियो में या अपनी क्लासेस में मैं लगा के उसी से पढ़ाऊंगा, ठीक है, एकदम सुंदर सी हैंडराइटिंग में बना के मुझे भेजना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज व्हाट, अब इसका फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा, मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं बता सकता हूँ। कैल्शियम, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, CaClO होल ट्वाइस। सर होल ट्वाइस क्यों लगाया है आपने? बिकॉज कैल्शियम +2 स्टेट में होता है और ClO2 इज -1, तो तुम्हें कैल्शियम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 ClO2 चाहिए होगा, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे होता है देखो, क्लोरीन गैस लाया हमने, कहाँ से ला रहे हो, ये वही क्लोरीन गैस है, क्लोर एल्कली प्रोसेस से, ठीक है। इसको तुम किससे रिएक्ट करवा दोगे, स्लिग्ड लाइन, CaOH होल ट्वाइस, तो तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट, ये और ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जो कमर्शियल फॉर्मूला है जो हम बोलते हैं जनरली वो ये, बट इसकी एक्चुअल फॉर्मूला थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, तो उस पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे। ब्लीचिंग पाउडर समझ में आ गया क्या करना है, कैल्शियम क्लोरीन गैस लाओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाओ, बना लो ब्लीचिंग पाउडर, करेक्ट। ऑल्दो हम यहाँ पे बैठे बैठे बहुत इजीली बोल रहे हैं, बट इट्स अ लाइक इंडस्ट्री में तुम जब जाओगे तो इट्स बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। अगर तुम्हारे घर के आसपास इंडस्ट्री है तो तुम जाओ एक बार उनसे रिक्वेस्ट करो कि मुझे देखना है, या अपने स्कूल से रिक्वेस्ट करो कि मैम एक परमिशन दिलवा दो मुझे, तो मन है तो तुम जा सकते हो। बहुत एक बहुत अच्छा लाइक तुम्हें फील आती है, तुम देखते जो भी चीज तुम पढ़ रहे हो उसको तुम देखोगे वहां पे, तो बहुत अच्छा लगता है। यू शुड गो, अगर स्कूल अलाउ कर रहा है, परमिशन मिल रहा है तो, है ना। नाउ सी, ब्लीचिंग पाउडर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वाइट सॉलिड, स्ट्रॉन्ग स्मेल है क्लोरीन का, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, पानी में आराम से घुल जाता है, और धीरे 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 क्लोरीन गैस वो रिलीज करता है। तुमने अगर नहीं देखा है ब्लीचिंग पाउडर, मार्केट में जाना, छोटी सी डब्बी आती है ब्लीचिंग पाउडर की, उसको खरीदना, और घर में कोई गंदी सी जगह होगी ना, वहां पे जाके उसको डाल के उसको साफ करने की कोशिश करना। मम्मी भी खुश हो जाएगी, तुम्हें पता भी चल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैसे काम करता है। जब तुम उसको साफ करोगे धीरे 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 वो क्लोरीन गैस रिलीज करेगा और चीजों को वो ब्लीच कर देता है, थोड़ा सफाई में हेल्प करता है। तो ट्राई करना है इसको, ठीक है। अगर तुम्हारी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो एक ग्लव्स लगा लेना, ऐसे कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्लीचिंग पाउडर बहुत हार्म करेगा, बट हाँ, इफ यू आर सेंसिटिव देन वेयर ग्लव्स। ब्लीचिंग के एजेंट्स की तरह ही यूज होता है कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री में, जीन्स को लाइट करने में हेल्प करता है। वुड पल्प पेपर इंडस्ट्री में, जब हमारा पेपर जो इतना वाइट कैसे होता है, यही सब यूज करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स यूज करते हैं। लॉन्ड्री में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमने पढ़ा था, राइट। और अगर तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि 10-15 मिनट्स वाले वीडियोस में मैं बहुत डिटेल में तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बताऊं, बिकॉज दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर तुम्हें डाउट है, कुछ भी थोड़ा सा है, यू कैन बुक अ क्लास विद मी, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ बेकिंग सोडा, विच इज NaHCO3। अब बेकिंग सोडा का नेचर क्या होता है, बेसिक सॉल्ट है ये, और इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह से होता है, NaHCO3 .10H2O, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ना, वो बस इसके साथ प्रेजेंट होता है, हम जैसे ही हीट करेंगे ये निकल जाएगा यहाँ से, इसको गीला नहीं करता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि बेकिंग सोडा पानी में घुला हुआ है, नहीं, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, इसकी क्या क्या यूजेस है, यूजेस है ग्लास इंडस्ट्री, सोप, पेपर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर ऑफ अदर सोडियम कंपाउंड्स जैसे बोरैक्स मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है, क्लीनिंग एजेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम, हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है। जैसे अगर मान लो तुम्हारे वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है ज्यादा अमाउंट में, तो हम बोलते हैं वाटर हार्ड है। तो अगर तुम बेकिंग सोडा डाल दो तो क्या होगा, धीरे धीरे वो चीजें जो प्रेसिपिटेट हो जाएगी और वाटर का जो हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगा। अब मैं तुम्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझाता हूँ, ये क्या होता है देखो।
Water of crystallization is the fixed number of water molecules chemically bounded with the crystal structure of salt, giving it a defined composition and properties. That's all. मतलब ऐसा समझो कि जैसे हर्ष, माय नेम इज हर्ष बस्सी, सो बस्सी इज माय सरनेम, तो एक मुझे एक टाइटल दे दे रहा, मुझे एक प्रॉपर्टी दे दे रहा, अच्छा बस्सी है, ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइक हमें नाम से पता चल जाता है, टाइटल से पता चल जाता है, अच्छा दिस माइट बी बंगाली, दिस माइट बी पंजाबी, समथिंग लाइक दैट। तो बस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वही काम कर रहा है, साथ में जुड़ा हुआ है, और उसको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन दे रहा है, दैट्स ऑल। तुम जैसे हीट करोगे निकल जाएगा वो। तब ऐसा जरूरी थोड़ी मैं हर जगह में से कोई नाम पूछेगा तो मैं बोलता हूँ हर्ष बस्सी, नो, समटाइम्स वी जस्ट से हर्ष ओनली। सो बस लाइक टाइटल इज जस्ट गिविंग दी प्रॉपर्टीज, एंड सिमिलरली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज देता है, कॉम्पोजिशन देता है। ऐसा नहीं कि वो उसको बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, नहीं, कुछ नहीं। ओके, सो कॉपर सल्फेट क्या है, CuSO4.5H2O। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो इसके 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो निकल जाएंगे, और फिर जब 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को मैंने जब निकाल दिया तो इसको मैं बोलूंगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, मतलब मैंने पानी निकाल दिया। एनहाइड्रस वाटर ऑफ क्रिस्ट, सॉरी, एनहाइड्रस मॉलिक्यूल ऑफ CuSO। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, CuSO4 लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज दिस, ये ब्लू कलर का होता है। ऑन हीटिंग इट लूजेस वाटर, बिकम्स एनहाइड्रस, व्हाइट कलर। ठीक है, अब फिर तुम इसमें पानी डाल दो, फिर वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4 के साथ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो अटैच रहता है। तुम गर्म करो, वाटर रिलीज हो जाएगा, व्हाइट कलर में हो जाएगा, पानी डालो, वाटर आ जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP तो तुम लोगों ने सुना होगा। जिप्सम क्या होता है, देखो, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। अगेन यहाँ पे भी क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। केमिकल नेम क्या हो गया इसका, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, डाई क्यों बोला मैंने, दो वाटर। इसको तुम 373 केल्विन पे हीट करोगे तो आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो निकल जाता है, और ये क्या बना देता, POP बना देता है। और ये कुछ रिएक्शन है हमारे पास, यहाँ पे हीट का सिंबल छूट गया, तुम डाल लेना। CaSO4.2H2O को हीट किया तुमने तो CaSO4.12H2O मिला, और हाफ, एक और आधा वाटर मिला है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनता है, कैल्शियम जिप्सम को हीट करो, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए। ठीक है, तो ये 1.5 मॉलिक्यूल जो रिलीज करता है तो क्या बना लेता, POP। सो इट इज अ वाइट पाउडर व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, तुरंत सेट हो जाता है ना। इसलिए तुमने, तुम्हारे घर में अगर POP हुआ होगा तो हम, ऐसा नहीं होता कि जो काम करने आते हैं वो पूरा एक ही बार में POP को बना के रख लेते, नहीं, छोटे छोटे बैचेस में बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये फिर अगर सॉलिड हो गया तो फिर वो खराब हो जाए, राइट। नेक्स्ट आता, यूजेस क्या है, टॉयज बनाते हैं हम, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाते हैं, जो फॉल्स सीलिंग होती है जिसमें डिजाइन बने रहते हैं फैन के, मैं कैमरा तो उठा के अभी नहीं दे सके दिखा सकता, बट जनरली घर में देखे होगे तुम, फैन के आसपास थोड़े फ्लावरी फ्लोरी डिजाइन रहते हैं, वो भी POP से बनते हैं। आइडियल्स, बहुत सारे जो फेस्टिवल्स में मूर्ति होते हैं, जो गॉड गॉड गॉडेस गॉड की मूर्तियां होती है, वो भी हम POP के हेल्प से बनाते हैं, क्ले के हेल्प से बनाते हैं। वॉल्स में देखो स्मूथ कोटिंग चाहिए, है ना, तो हम POP का लेयर डालते हैं। फ्रैक्चर्ड बोन, टचवुड, अभी तक तो मेरी कभी ऐसी हालत नहीं हुई कि बोन फ्रैक्चर हुआ, बट बोन फ्रैक्चर के लिए हम क्या करते हैं, POP का लेयर लगाते हैं। डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाया जाता, क्योंकि लाइक इट विल अफेक्ट द स्किन, थोड़ा सा स्किन को में ब्लिस्टर्स आ सकती, इरिटेशन होता है, तो लेयर्स लगाए जाते हैं। उसके बाद फिर POP लगाया जाता है, डायरेक्ट स्किन पे POP भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि 1-2 महीना के लिए वो रह जाएगा ना, तो इट इफेक्ट्स। तो करते क्या है सर, क्यों लगाते, डॉक्टर ने हड्डी को, बोन्स को एडजस्ट कर दिया, अब तुम वो बदमाश, तुम इधर उधर हिलाओगे हाथ को, है ना, तो क्या करते हैं डॉक्टर, POP लगा दी, वो सेट हो गया, अब इतना पोर्शन जो वो हिलेगा नहीं। तो बोन जो है वो इजीली, आई शुड से लाइक, वापस से जुड़ जाएगा, इजीली जो है वो रिकवर हो जाएगा।
Okay, so this was all for today session, and I hope that you all understood this topic, and I hope so that you are not having any doubts of salt formation, POP, and all these things. कोई भी doubt हो, you can reach me out. Okay, so I'll see you next time. And again, I'm saying if you have any doubts, you can contact me through my Urban Pro ID. Even the smallest doubt you have, you can definitely contact. You can send me a chat. You have a call option also. You can do anything. Okay. So bye everyone. See you in the next video.